नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो हम निरंतर मौर्य शासक अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं, जो पिछली क्लास की अगर बात की जाए तो उसके प्रांतीय शासन के बारे में, प्रांतीय शासक के रूप में, उसके उत्तराधिकारी संघर्ष के बारे में, और अगर बात की जाए तो उसकी विजयों के बारे में और उसके उपनामों के बारे में जाना। आज हम मुख्यतः जानेंगे अशोक के द्वारा जो धर्म परिवर्तन, अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया जाता है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे मूलतः कि अशोक के द्वारा किन परिस्थितियों, किस घटना के कारण जो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया जाता है। अगर बात की जाए तो अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले वह कौन से धर्म का अनुयायी था, और उसके द्वारा जो ऐसे कौन कौन से साक्ष्य और प्रमाण अपने को प्राप्त होते हैं जिनके द्वारा ये बात स्पष्ट होती है, प्रमाणित होती है कि अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया गया था। और कौन कौन से अभिलेखों में जो बौद्ध धर्म के पश्चात, हालांकि मूलतः जो बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पश्चात जो धम्म विजय की नीति इसके द्वारा अपनाई जाती है, उसी की ये जो बात की जाए इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में ये एक घटना होती है। बात की जाए तो अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में भी जो राजकीय सत्ता का भरपूर प्रयोग किया जाता है, इससे क्या होता है, बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार होता है और बौद्ध धर्म काफ़ी कई जगहों तक फैल जाता है। अगर बात की जाए तो उसी दौरान हम आज इसी पे चर्चा करेंगे कि मूलतः बौद्ध धर्म कब स्वीकार किया जाता है इसके द्वारा, उससे पहले ये कौन से धर्म का अनुयायी था, और बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पश्चात बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु क्या क्या कार्य किए जाते हैं, और इसके अलावा जो बौद्ध धर्म में किस तरीके से इसके द्वारा अपनी आस्था प्रकट करी जाती है। तो बात करते हैं अशोक के बौद्ध धर्म की। अगर बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले जो मुख्यतः घटना जो वो भी क्रांतिकारी घटना रहती है, कलिंग का युद्ध, इसके जीवन में और भारतीय इतिहास में, न कि विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी घटना रहती है। मूलतः अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म स्वीकार किया गया था वो कलिंग के युद्ध के पश्चात किया गया। अब कलिंग का युद्ध, जैसा कि हमने पढ़ा पिछली क्लास में कि कलिंग का युद्ध कब होता है। कलिंग का युद्ध इसके शासन के 8वें वर्ष में होता है। शासन के 8वें वर्ष की अगर बात की जाए 269 ईस्वी में इसका क्या होता है, राज्याभिषेक होता है। तो राज्याभिषेक से ही जो शासन के वर्ष इसके गिने जाते हैं। तो जिसके तहत 261 ईस्वी पूर्व इसका क्या होता है, जो कलिंग का युद्ध होता है। और ये कलिंग का क्षेत्र जो उड़ीसा में होता है, उसमें जो भीषण नरसंहार होता है, कई जो निर्दोष लोग मारे जाते हैं, और भयंकर जो मार काट देखकर इसका हृदय क्या हो जाता है, पिघल जाता है, द्रवित हो जाता है और इसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। उसके पश्चात इसके द्वारा क्या किया जाता है, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया जाता है। अब बौद्ध धर्म को स्वीकार करने से पहले ये कौन से धर्म का अनुयायी था, भाई कौन सा धर्म मानता था, कौन सा मत मानता था, इसके द्वारा अगर तुम्हें याद हो तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा तो जैन धर्म स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन जो ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं उनसे ये बात स्पष्ट होती है कि अशोक जो बौद्ध धर्म को स्वीकार करने से पूर्व ब्राह्मण धर्म यानी कि वैदिक धर्म का अनुयायी था। सनातन धर्म जिसे कहते हैं, वैदिक धर्म का अनुयायी माना जाता था। और बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले जो हिंसा, जो अगर बात की जाए, जो ये अहिंसक व्यवहार भी न किया जाकर हिंसा में भी इसकी आस्था देखने को मिलती है। हिंसा के प्रति जो बात की जाए इस तरह का अलगाव नहीं देखा जाता है। अगर बात की जाए तो बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले ये उसे हिंसा, पशुवध से कोई घृणा नहीं थी। हिंसा से वह पहले घृणा, बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के पश्चात ही वह हिंसा से क्या करने लग जाता है, घृणा करने लग जाता है। तो अब बात की जाए तो कलिंग के युद्ध के पश्चात ही इसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया जाता है। और ये महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से काफ़ी प्रभावित होता है। एक मत तो ये है कि कलिंग युद्ध के पश्चात इसके द्वारा जो क्या कर लिया जाता है, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। हालांकि इतिहासकारों के द्वारा, जो विद्वानों के द्वारा जो अलग अलग मत प्रतिपादित किए। अब इससे पहले कि ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और ये ज़्यादा मूलतः बात की जाए हिंसा से ज़्यादा घृणा नहीं करता था, अगर पशुवध से। उसके पश्चात तो तुम देखोगे बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पश्चात हिंसा से, पशुवध से क्या करने लग जाए, घृणा करने लग जाए। उसके अलावा वही बात जो राजतरंगिणी जो लिखी हुई पुस्तक कलन के द्वारा, उसमें अशोक का जो उल्लेख किया हुआ तो उसके तहत क्या गया कि अशोक पहले क्या था, शिव भक्त था। ये बात भी जो किसके द्वारा की गई है, कलन के द्वारा कही गई है। तो उससे पूर्व बौद्ध धर्म को स्वीकार करने से पूर्व जो उसके द्वारा जो दो मत प्रतिपादित है, ये एक तो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। उसके अलावा जो बात की जाए राजतरंगिणी में जो
जो कर्ण के द्वारा कहा गया कि ये उससे पहले क्या था, शिव भक्त था। अब कलिंग के पश्चात, कलिंग का युद्ध होता है, उसके पश्चात इसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया जाता है। अब बात की जाती है कि बौद्ध धर्म में से दीक्षित किसने किया, कौन से बौद्ध भिक्षु के द्वारा किया गया। इससे संबंधित जो हमें साहित्यिक स्रोत प्राप्त होते हैं उसमें अलग अलग बातें कही गई। जैसे कि हम सिंहली अनुश्रुति की बात करते हैं, यानी श्रीलंकाई जो बौद्ध ग्रंथ है उसे सिंहली अनुश्रुति कहते हैं। तो जिसके तहत बात की जाए तो उसमें कहा गया है, सिंहली अनुश्रुति के अनुसार कहा गया है कि जो निग्रोध नामक का एक बौद्ध भिक्षु होता है, कौन, निग्रोध नामक एक बौद्ध भिक्षु होता है, और इसकी उम्र कितनी होती है, 7 वर्ष होती है। इस बौद्ध भिक्षु के द्वारा ही क्या किया जाता है, अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाता है। ये बात कही गई है सिंहली अनुश्रुति के अनुसार कि निग्रोध के द्वारा जो 7 वर्ष की आयु होती है उस बौद्ध भिक्षु के द्वारा जो अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाता है। और उसके पश्चात जब ये मोगलीपुत्तिस है, जो तुम देखोगे जब हम इसकी बात की जाएंगे तृतीय बौद्ध संगति में जो आयोजन करेगा तो मोगलीपुत्तिस को जो उसकी भूमिका भी उसे जो रहेगी उसमें बात की जाए बौद्ध संगति में, तो उसके जब ये संपर्क में आता है तो पूर्ण रूपेण ये बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है, बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाता है। पहले तो निग्रोध के द्वारा इसे क्या कर दिया जाता है, बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया जाता है। कुछ समय के पश्चात ये मोगलीपुत्तिस के संपर्क में आने के पश्चात पूर्णतः बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है। अब बात की जाए तो दिव्यावदान जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें भी हमें एक उल्लेख मिलता है कि जो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु होता है उसके द्वारा जो अशोक को क्या किया जाता है, बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाता है। ये बात जो दिव्यावदान के द्वारा कही गई है, जो अलग अलग साहित्यिक प्रमाणों में जो अलग अलग बातें जो कही गई है, तो इसे जो इनका नाम हमें देखने को मिलता है, निग्रोध का, मोगलीपुत्तिस का और उपगुप्त, इन बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा जो इसे क्या कर दिया जाता है, बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया जाता है। अब ये बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पश्चात जिस तरीके से इसके द्वारा जो उत्साही रूप से, जो ओजस्वी रूप से, जो जोशीले रूप से इसके द्वारा जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया जाता, तो ये तुरंत बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पश्चात नहीं कहा जाता है कि बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पश्चात ये जो 2.5 वर्षों तक तो एक बौद्ध धर्म का साधारण अनुयायी रहता है, ज़्यादा रुचि इसके द्वारा जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में नहीं ली जाती है। 2.5 वर्षों के पश्चात अगर बात की जाए तो ये भिक्षु गतिक या संघ उपेत जिसे कहते हैं, इसके रूप में जब संघ में प्रवेश करता है, यानी कि संघ का एक सदस्य बन जाता है, भिक्षु गतिक एक सदस्य होता है, यानी कि जो संघ में प्रवेश को क्या हो, उत्तेजित हो, संघ में प्रवेश प्राप्त करने के लिए क्या हो, जो व्यक्ति क्या हो, उत्तेजित हो, उसे क्या कहा जाता है, भिक्षु गतिक कहा जाता है। संघ में प्रवेश करने हेतु उन्मुख हो या उत्तेजित हो बात की जाए, यानी प्रवेश करने के लिए, तो यानी कि संघ में प्रवेश करने के पश्चात ही जो भिक्षु गतिक बनने के पश्चात, चाहे तुम संघ उपेत कह दो, तो इसके पश्चात इसके द्वारा क्या किया जाता है, बौद्ध धर्म का जो उत्साही रूप से और जोर शोर से क्या किया जाता है, धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है। और बौद्ध धर्म को बात की जाए अशोक के शासन काल में खूब सफलता प्राप्त होती है, और इसका खूब बात की जाए तो पूरे विश्व में अच्छा खासा जो धर्म प्रचार प्रसार इसका होता है। अब इससे संबंधित हमें जो अशोक की बात की जाए तो अशोक के बौद्ध धर्म के प्रति बात की जाए स्वीकार करने हेतु या उसके बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु कई साक्ष्य हमें जो इन अभिलेखों से प्राप्त होते हैं। जिस अभिलेखों की श्रेणी में अगर बात की जाए तो भाब्रू शिलालेख, ये भाब्रू शिलालेख जो विराटनगर से प्राप्त होता है, बात की जाए ये जयपुर के आसपास का क्षेत्र बात की जाए तो उससे हमें जो भाब्रू शिलालेख प्राप्त होता है, उस स्तंभ पे अशोककालीन स्तंभ उसे कहा जाता है। उस स्तंभ पे जो अशोक के द्वारा किया गया बुद्ध में, धम्म में और अपनी संघ में आस्था प्रकट की गई है, और इन तीनों का अभिवादन अशोक के द्वारा किया गया है। यानी कि जो भाब्रू शिलालेख हमें प्राप्त होता है उसमें जो अशोक के द्वारा जो बुद्ध में, धम्म में और संघ में अपनी आस्था प्रकट करते हुए इनका अभिवादन किया गया। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि अशोक के द्वारा जो क्या किया गया था, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया गया था। यानी कि अब ये जो कब स्वीकार किया, इससे संबंधित मतभेद है। हालांकि कुछ इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि 4थे वर्ष, अपने शासन के 4थे वर्ष उसके द्वारा क्या कर लिया गया था, ये सिंहली अनुश्रुति कहती है कि शासन के 4थे वर्ष। और कुछ इतिहासकारों के द्वारा कहा गया है कि जब कलिंग का युद्ध होता है, कलिंग का युद्ध तो कब होता है, 8वें वर्ष होता है भाई, कलिंग का युग तो शासन के 8वें वर्ष होता है, लेकिन सिंहली अनुश्रुति कहती है कि 4थे वर्ष इसके द्वारा क्या कर लिया गया था, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया गया। अलग अलग मत है। तो ये भाब्रू शिलालेख से स्पष्ट होता है कि इसके द्वारा क्या किया गया था, बौद्ध धर्म स्वीकार किया गया था, और बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हुए उनका अभिवादन इसके द्वारा किया जाता है।
उसके पश्चात इसके द्वारा जो बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य घटनाओं का जिक्र किया जाए तो 10वें वर्ष इसके द्वारा किया, अपने शासन के 10वें वर्ष, 10वें वर्ष का मतलब जब इसका शासन शुरू हुआ था उसके 10वें वर्ष इसके द्वारा संबोधि बोध गया की यात्रा की जाती है और यहीं से इसके द्वारा जो विहार यात्राओं की जगह धम्म यात्रा शुरू कर दी जाती है। पहले तो ये विहार यात्रा करता था, अब ये धम्म यात्रा। अब विहार क्या होता है? विहार की अगर बात की जाए तो विहार जो राजा महाराजा तुम देखोगे जो मनोरंजन के लिए आखेट पे जाते थे, शिकार पे जाते थे और जीव जंतुओं का शिकार जंगल में उनके द्वारा किया जाता था, उसे क्या किया जाता है? उसे विहार यात्रा कहा जाता है, विहार उसे कहा जाता है। अशोक के द्वारा जैसे तुम देखोगे बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पश्चात धीरे धीरे जो हिंसा को त्याग दिया जाता है, उससे घृणा, पशुवध से वह घृणा करने लगता है। तो उसी दौरान बात की जाए जब ये विहार यात्रा, इसकी जगह उसके द्वारा क्या कर दी जाती है? धम्म यात्रा शुरू कर दी जाती है, यानी कि वह पशुओं का शिकार करने न जाकर अब धार्मिक स्थलों की यात्रा करेगा। तो ये अशोक के शासन के 10वें वर्ष में उसके द्वारा जो संबोधि बोध गया की यात्रा की जाती है। उसके पश्चात 14वें वर्ष, शासन के 14वें वर्ष उसके द्वारा क्या किया जाता है? जो निगली वन होता है, ये नेपाल की तराई में स्थित होता है, नेपाल के आसपास का क्षेत्र है। तो इसमें क्या, कनक मुनि का एक स्तूप होता है। स्तूप की अगर बात की जाए तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रार्थना स्थल की बात की जाए वही जो स्तूप होते हैं, तो उसका क्या किया जाता है? जो कनक मुनि का जो बौद्ध स्तूप होता है उसको क्या कर दिया जाता है? द्विगुणित यानी डबल आकार का कर दिया, दोगुना आकार उसके द्वारा कर दिया जाता है और संवर्धित यानी जीर्णोद्धार, पुनोद्धार उसका करवाया जाता है। संवर्धित यानी पुनः जो पूर्ण उद्धार उसका करवा दिया जाता है, पुनः निर्माण करवाया जाता है। जो निगली वन में नेपाल की तरफ कनक मुनि का एक बौद्ध स्तूप होता है, उसका क्या किया जाता है? उसके आकार को दुगुना करते हुए उसके द्वारा उसका जीर्णोद्धार जो किसके द्वारा? अशोक के द्वारा करवाया जाता है। अब और बौद्ध धर्म से संबंधित जो बात की जाए 20वें वर्ष, शासन के 20वें वर्ष इसके द्वारा क्या किया जाता है? कपिलवस्तु लुम्बिना की यात्रा की जाती है। तुम्हें पता होगा कपिलवस्तु लुम्बिना का क्षेत्र जहाँ महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली रहा है, इस पवित्र स्थान की इसके द्वारा जो यात्रा की जाती है। इस यात्रा के दौरान जो बात की जाए तो इसके द्वारा वहाँ की जनता का क्या कर दिया जाता है? जो कर माफ़ कर दिया जाता है, यानी कि टैक्स फ्री कर दिया जाता है वहाँ की जनता का। और वहीं पे जो बात की जाए 1/6 की जगह जो कई कर है जो 1/8 कर दिए जाते हैं, कई करों में कमी कर दी जाती है और कई करों को माफ़ कर दिया जाता है। और उसी दौरान वहाँ पे जो कपिलवस्तु में एक सुदृढ़ दीवार इनके द्वारा बनवाई जाती है, किसके द्वारा? अशोक के द्वारा बनाई जाती है। और एक शिला स्तंभ भी खड़ा किया जाता है। शिला स्तंभ बात की जाए उस पर कुछ बातें उकेरी जाती है जो अभिलेख के रूप में उसके द्वारा खड़े किए, यानी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हेतु जो खूब प्रयास अशोक के द्वारा किया जाता है। बात की जाए तो ये शिला स्तंभ वहाँ खड़ा किया जाता है। और अनुश्रुतियों में यानी लोगों के द्वारा कहा जाता है कि अशोक के द्वारा लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया गया जो बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं। इनके बारे में जब हम स्तूप पढ़ेंगे तो विस्तृत रूप से और पढ़ेंगे। तो 84,000 स्तूपों का निर्माण कहा जाता है कि इसके द्वारा जो अशोक के द्वारा, केवल अशोक के द्वारा करवाया गया। और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु तुम देखोगे कि ये जो सांची, सारनाथ और कौशाम्बी के जो लघु स्तंभ लेख है, इसमें जो इसके द्वारा अपनी राजकीय सत्ता का प्रयोग किया जाता है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु, और जिससे बौद्ध धर्म में काफ़ी उन्नति की जाती है। तो उसी दौरान जो सांची, सारनाथ और कौशाम्बी के अभिलेख में उसके द्वारा राजकीय आज्ञा पारित की जाती है। और ये बात स्पष्ट कही जाती है कि संघ में फूट डालने वाले लोगों को जो बख्शा नहीं जाएगा। अगर बात की जाए संघ में पड़ने वाली फूट को रोकने हेतु उसके द्वारा राजकीय आज्ञा जारी की जाती है। और उसके द्वारा कहा जाता है जिन भिक्षु भिक्षुणियों के द्वारा संघ में फूट डाली जाती है उनको श्वेत वस्त्र पहनाकर निष्कासित कर दिया जाए। तो ये जो बौद्ध धर्म की बात की जाए, जिस तरीके से कहा जाता है कि उस समय क्या हो गया, कुछ असामाजिक तत्व बौद्ध धर्म में आ गए थे, संघ में प्रवेश कर गए थे और उनके द्वारा जो बौद्ध धर्म की छवि खराब करने का प्रयास किया गया। तो उन लोगों को जो बात की जाए संघ से निष्कासित करने का आदेश, राजकीय आदेश जो किसके द्वारा, अशोक के द्वारा जारी किया जाता है। और कहा जाता है कि जिन भिक्षु भिक्षुणियों के द्वारा जो बौद्ध धर्म में बात की जाए बौद्ध संघ में फूट डालने का जो प्रयास किया जाता है उनको क्या किया जाए, वहाँ से निष्कासित, श्वेत कपड़े पहनाकर निष्कासित कर दिया जाए।
ये बात कही जाती है। और उसके अलावा जो शासन के 18वें वर्ष में उसके द्वारा जो लंका के राजा को एक संदेश भिजवाया जाता है, उस संदेश में ये क्या कहता है, संदेश भिजवाकर कि मैंने तो शाक्य पुत्र जो बुद्ध है, शाक्य पुत्र बुद्ध है, उसका मैं अनुयायी बन चुका हूँ। यही संदेश उसके द्वारा जो श्रीलंका के राजा को शासन के 18वें वर्ष ये संदेश भिजवाया जाता है कि मैं खुद है जो शाक्य पुत्र यानी कि महात्मा बुद्ध का क्या बन गया, अनुयायी बन गया। इसका मतलब ये स्पष्ट होता है कि अशोक के द्वारा क्या कर लिया गया था, अपना धर्म परिवर्तन करते हुए बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। हालांकि बात की जाए, अशोक के द्वारा अपनी जनता के ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया गया और जनता पर किसी तरीके की बात की जाए, ये किसी रूप से जो बौद्ध धर्म को थोपा नहीं गया। जनता को पूर्ण स्वतंत्रता थी और धार्मिक सहिष्णुता का परिचय भी सम्राट अशोक के द्वारा दिया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने मूलतः अशोक के द्वारा किए गए धर्म परिवर्तन के बारे में जाना। धर्म परिवर्तन यानी जो घटना, जो कलिंग के युद्ध की घटना होती है, उस घटना के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है और उसी घटना के पश्चात उसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया जाता है। वह महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से काफ़ी प्रभावित होता है और इसी कारण उसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया गया, जिसके बारे में हमें कई जो बौद्ध ग्रंथों से जानकारी प्राप्त होती, कई अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती। ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो अशोक के द्वारा क्या कर लिया जाता है, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया जाता है। अब ये शासन के किसी के द्वारा 8वें वर्ष में बताया गया, तो किसी के द्वारा जो शासन के 4थे वर्ष के पश्चात बात की जाए, 4थे वर्ष में उसके द्वारा बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया जाता है। और विभिन्न अभिलेखों से इस बात की क्या हो जाती है, पुष्टि हो जाती है और उन्हीं अभिलेखों से हमें पता चलता है। और जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु जो उसके द्वारा कई कार्य किए जाते हैं, जिसको हम विस्तृत रूप से तो अगली क्लास में पढ़ेंगे, किस तरीके से जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार उसके द्वारा किया जाता है। धार्मिक महामात्राओं की नियुक्तियां उसके द्वारा की जाती है और कई जो अपनी राजकीय सत्ता का प्रयोग किया जाता है। तो आज तो हमने मूलतः कि किस घटना के पश्चात उसके द्वारा बौद्ध धर्म को स्वीकार किया जाता है और बौद्ध धर्म को स्वीकार करने से पहले वह कौन से धर्म का अनुयायी होता है, उसके बारे में हमने जाना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी आपको किसी तरह की समस्या, शंका हो तो आप अपने शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।